नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। वैक्यूम क्लीनर आजकल हमारे क्लीनिंग रूटीन का एक इनसेपरेबल पार्ट बन चुका है। हम सबके पास किसी न किसी तरीके का एक वैक्यूम क्लीनर जरूर होता है। वैक्यूम क्लीनर समय के साथ मॉडिफाइड हुआ है और उसे यूज करना और भी आसान हो चुका है। आजकल दो तरह के वैक्यूम क्लीनर बहुत ज्यादा ट्रेंडी है। एक है ये स्टिक वैक्यूम क्लीनर, दूसरा ये रोबो वैक्यूम क्लीनर। लेकिन ये दोनों वैक्यूम क्लीनर ही थोड़ा हाई एंड है, बजट फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हमें इन दोनों वैक्यूम क्लीनर में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमारा जो ट्रेडिशनल झाड़ू है उसके साथ एक बेसिक वैक्यूम क्लीनर से ही कम चल जाएगा? अगर घर का डेली क्लीनिंग या फिर डीप क्लीनिंग के लिए ये दो वैक्यूम क्लीनर बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो इन दोनों में से कौन सा वैक्यूम क्लीनर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपके पास ऑलरेडी एक स्टिक वैक्यूम क्लीनर है तो क्या फिर से आपको एक रोबो वैक्यूम क्लीनर में इन्वेस्ट करना चाहिए? चलिए आज इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ट्रेडिशनल झाड़ू के साथ वैक्यूम को कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, वैक्यूम बहुत ही फाइन डस्ट कलेक्ट कर सकते हैं जो कि झाड़ू नहीं कर सकता। अगर आप वैक्यूम से फ्लोर क्लीन करेंगे तो आपको रोज मॉपिंग भी नहीं करना पड़ेगा और सिचुएशन के हिसाब से आप मॉपिंग स्किप कर सकते हो। लेकिन झाड़ू से फाइन डस्ट नहीं जाते हैं तो आपको पोछा लगाना ही पड़ेगा। क्लीनिंग के मामले में ट्रेडिशनल झाड़ू के कंपैरिजन में वैक्यूम क्लीनर काफी ज्यादा इफेक्टिव है। अभी अगर आपको मेड बहुत अच्छी है और उनका कोई भी बेकार का टेंट्रम नहीं है तो आप झाड़ू और एक बेसिक वैक्यूम क्लीनर के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक अच्छे वैक्यूम क्लीनर में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अभी चलिए दोनों वैक्यूम क्लीनर को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों को कहां-कहां यूज किया जा सकता है। देखिए, रोबो वैक्यूम क्लीनर से सिर्फ स्वीपिंग एंड मॉपिंग होता है। उसे आप फ्लोर क्लीन करने के लिए ही स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टिक वैक्यूम क्लीनर की मैं बात करूं तो आप स्टिक वैक्यूम क्लीनर से फ्लोर तो क्लीन कर सकते ही है, उसके साथ साथ डीप क्लीनिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि फर्नीचर के पीछे क्लीन कर सकते हैं, सोफा डीप क्लीन कर सकते हैं, सोफा के पीछे क्लीन कर सकते हैं, कोई भी लो लेग फर्नीचर के नीचे क्लीन कर सकते हैं, कार्टन क्लीन कर सकते हैं, मैट्रेस क्लीन कर सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों में से कंपेयर करूँ तो रोबो वैक्यूम क्लीनर के कंपेरिजन में स्टिक वैक्यूम क्लीनर ज्यादा एरिया को क्लीन कर सकते हैं। दोनों वैक्यूम क्लीनर ही कॉर्डलेस है। मार्केट में कुछ स्टिक वैक्यूम क्लीनर कॉर्डेड मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर स्टिक वैक्यूम क्लीनर कॉर्डलेस ही होता है और रोबो तो ऑब्वियसली कॉर्डलेस है। तो इन दोनों वैक्यूम को ही ऑपरेट करने के लिए आपको कोई नियर बाई प्लग पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और लंबा वायर को लेकर भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। अभी अगर मैं चार्जिंग की बात करूँ तो रोबो वैक्यूम क्लीनर के लिए एक कंटिन्यूअस चार्जिंग की जरूरत है। ये जब फुली चार्ज हो जाए तब भी आप इसे चार्जिंग स्टेशन से रिमूव नहीं कर सकते या फिर चार्जर को स्विच ऑफ नहीं कर सकते। मतलब रोबो वैक्यूम क्लीनर के लिए एक डेडिकेटेड प्लग पॉइंट की जरूरत है। एटलीस्ट मेरे पास जो वैक्यूम क्लीनर है उसका तो यही फंडा है। और अगर मैं स्टिक वैक्यूम क्लीनर की बात करूँ तो इसे कोई भी कंटिन्यूअस चार्जिंग की जरूरत नहीं है। आप आपके हिसाब से किसी भी कन्वीनियंट प्लग पॉइंट के पास इसे हैंग कर दीजिए और फुल्ली चार्ज हो जाने के बाद आप इसका चार्जर हटा सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल का करते हैं, सेम वैसे ही आप इसका चार्जर जो है उसे रिमूव कर सकते हैं और वो जो प्लग पॉइंट है उसे दूसरे किसी अप्लायंसेस को ऑपरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। वैक्यूम को चार्ज करने के लिए मैं जो प्लग पॉइंट यूज करती हूँ, सेम प्लग पॉइंट से ही मेरा वाटर प्यूरिफायर, वॉशिंग मशीन एंड डिश वॉशर भी ऑपरेट होता है। मेरा ये फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट का है। रोबो वैक्यूम क्लीनर एक ही बार में पूरा फ्लैट क्लीन कर सकते हैं, बीच में चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ता। और ये फ्लैट क्लीन करने के लिए अगर मैं मेरा फुल्ली चार्ज स्टिक वैक्यूम क्लीनर यूज करती हूँ तो लगातार 2 दिन मैं इसे क्लीन कर सकती हूँ। रोबो अपने आप काम करता है। आप उसका टाइमर सेट करो और भूल जाओ, रोज ठीक उसी टाइम पे ये फ्लोर क्लीन कर देगा। आप घर पर रहो या ना रहो, कोई भी दूसरे इंपॉर्टेंट काम में बिजी रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सुबह नींद खुलने के बाद ही जो एक टेंशन रहती है कि घर को क्लीन करने के बाद ही बाकी के काम शुरू कर पाएंगे, रोबो आपको उस टेंशन से छुटकारा देता है। जस्ट टाइमर सेट कर दो, रोबो अपने आप ही आपका घर क्लीन कर देगा और सुबह नींद खुलने के बाद आपको एक साफ सुथरा घर मिल जाएगा।
मेरी तरह जो लोग सुबह नींद खुलते ही काम शुरू नहीं कर सकते, जिन लोगों को एनर्जी वापस पाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, उन लोगों के लिए रोबो की जैसे अच्छी सहेली और कुछ हो ही नहीं सकती। मैं सुबह के 6 बजे की टाइमर लगा के रखती हूँ। बेडरूम को छोड़ के बाकी पूरे घर रोबो क्लीन करके रखते हैं। बाकी जब सबकी नींद खुल जाए और जब बेडरूम खाली हो जाए तो मैं सिर्फ बेडरूम को सिलेक्ट करके उसे क्लीन कर लेती हूँ। और इस तरीके से मेरा कोई भी इन्वॉल्वमेंट के बिना मेरा पूरा घर हर रोज क्लीन हो जाता है। लेकिन स्टीम वैक्यूम क्लीनर में मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। आपको खुद को क्लीन करना पड़ेगा, तो टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, दोनों वैक्यूम क्लीनर के एक जैसा काम करता है, लेकिन आपका बाकी के एंगेजमेंट कितना ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करके आपको परचेस करना चाहिए। और एक चीज, आइडियली रोबो वैक्यूम क्लीनर स्वीपिंग और मॉपिंग दोनों ही कर सकता है, और जो स्टिक वैक्यूम क्लीनर है वो सिर्फ स्वीपिंग कर सकता है। लेकिन रोबो वैक्यूम क्लीनर का जो मॉपिंग है वो रेगुलर मॉपिंग जैसा नहीं है, उतना अच्छे से क्लीन नहीं कर पाता है फ्लोर को। तो आपके पास रोबो वैक्यूम क्लीनर हो या फिर स्टिक वैक्यूम क्लीनर हो, दोनों सिचुएशन में ही आपको अलग से मॉपिंग करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट मैं ऐसा ही करती हूँ। तो एटलीस्ट मॉपिंग के मामले में आपके पास रोबो वैक्यूम क्लीनर हो या फिर स्टिक वैक्यूम क्लीनर हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, नॉइज की अगर बात करो तो दोनों वैक्यूम क्लीनर में ही नॉइज होता है। वैक्यूम सक्शन करते हैं तो सक्शन का एक नॉइज तो होगा ही, लेकिन ऐसा नॉइज नहीं है जो कि आपको डिस्टर्ब करे, है ना। आप बात नहीं कर पा रहे हो, आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दोनों एकदम साइलेंट है। हाँ, एक मॉडरेट नॉइज होता है, मॉडरेट साउंड होता है जो कि आपको इरिटेट नहीं करेगा, और दोनों का भी साउंड ऑलमोस्ट सेम है। कोई भी साइलेंट स्वीपिंग नहीं करता है। लेकिन फिर भी मुझे अगर कंपेयर करना पड़े तो रोबो की नॉइज स्टिक वैक्यूम क्लीनर के नॉइज से थोड़ा कम है। दोनों वैक्यूम क्लीनर ही फाइन डस्ट को बहुत अच्छे से कलेक्ट कर पाते हैं। वैक्यूम से क्लीन करने के बाद आपको रोज मॉपिंग नहीं करना पड़ेगा, ये मैं बोल सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे इन दोनों में से कंपेयर करना पड़े तो स्टिक वैक्यूम क्लीनर रोबो वैक्यूम क्लीनर के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि देखिए, मैनुअल क्लीनिंग रोबोटिक क्लीनिंग से हमेशा अच्छा होता है ना। ह्यूमन इंटेलेक्ट और रोबोटिक इंटेलेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस तो है ना। वही डिफरेंस यहाँ भी है। लेकिन अगर सक्शन की बात करूँ तो स्टिक वैक्यूम क्लीनर की सक्शन पावर रोबो वैक्यूम क्लीनर की सक्शन पावर से ज्यादा है। लार्ज डिब्बीज लाइक चॉकलेट रैपर्स, वेस्ट पेपर, लीफ जैसा चीज कोई भी वैक्यूम क्लीन नहीं कर सकते। इस मामले में हमारे देसी झाड़ू की कोई अल्टरनेटिव नहीं है। स्टिक वैक्यूम क्लीनर फिर से क्लीन कर लेता है, लेकिन रोबो वैक्यूम क्लीनर लार्ज डिब्बीज को क्लीन नहीं कर पाता। घर का नैरो कॉर्नर्स को रोबो क्लीन नहीं कर सकते, लेकिन स्टिक वैक्यूम इजिली क्लीन कर लेता है। बेड के नीचे रोबो जैसा क्लीनिंग कोई नहीं कर सकता, ना ही स्टिक वैक्यूम क्लीनर, ना ही आपकी हाउस हेल्प। इसमें कोई दो राय नहीं है। फर्नीचर के नीचे दोनों ही क्लीन कर सकते हैं, लेकिन रोबो के लिए फर्नीचर की लेग हाइट थोड़ा सा ज्यादा होना पड़ेगा, एटलीस्ट 4 इंच से ज्यादा। लो लेग फर्नीचर्स के लिए रोबो काम नहीं करता, लेकिन स्टिक वैक्यूम क्लीनर दोनों तरह के फर्नीचर्स के लिए ही यूजफुल रहता है। टाइम की अगर बात करो तो रोबो वैक्यूम क्लीनर मेरा ये 1100 स्क्वायर फीट घर को क्लीन करने के लिए 45 to 50 मिनट्स लेता है। लेकिन ताकि उसमें मुझे इन्वॉल्व नहीं रहना पड़ता है, तो टाइम जितना भी क्यों ना लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टिक वैक्यूम क्लीनर को लेकर आपको क्लीन करना पड़ेगा, तो आप जितना जल्दी क्लीन कर पाओगे घर उतना ही जल्दी साफ हो जाएगा। स्पॉट क्लीनिंग की अगर बात करूँ तो स्टिक वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करना सबसे आसान है। रोबो में ये काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको पहले मैप से जोन सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन रोबो को ऑपरेट करना पड़ेगा। मैप से जोन सिलेक्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी है। जितना टाइम उधर लगेगा उससे आधे टाइम में आप स्टिक वैक्यूम क्लीनर के तरफ से किसी भी तरह के स्पॉट क्लीनिंग कर लेंगे। तो इस मामले में स्टिक वैक्यूम क्लीनर क्लियर विनर है। मेरे पास जो स्टिक वैक्यूम क्लीनर है वो वेट क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो रोबो है वो वेट क्लीनिंग भी कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में ऐसा बहुत सारे स्टिक वैक्यूम क्लीनर है जो कि वेट क्लीनिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आपको दोनों ड्राई एंड वेट दोनों क्लीनिंग की जरूरत है, आप उस हिसाब से उसमें इन्वेस्ट कीजिए। इंटेंस क्लीनिंग या फिर डीप क्लीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रोबो के कंपैरिजन में स्टिक वैक्यूम क्लीनर कई गुना अच्छा है। स्टिक वैक्यूम क्लीनर के हेल्प से आप घर का कोना कोना क्लीन कर सकते हैं, लेकिन रोबो से सिर्फ फ्लोर को ही क्लीन किया जा सकता है। रोबो वैक्यूम क्लीनर के और एक नेगेटिव पॉइंट है, रोबो वैक्यूम क्लीनर के लिए आपका फ्लोर जो है ना उसे क्लटर फ्री रहना पड़ेगा। अगर आपके फ्लोर पे बहुत ज्यादा टॉयज गिरा हुआ है, चीजें रखा हुआ है, या फिर
कुछ वायर्स पड़े हुए हैं तो रोबो ठीक से ऑपरेट नहीं कर सकते, वो टैंगल हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। आपको जाके बार बार उसे रिसेट करना पड़ेगा तो ही वो फिर से काम कर सकते हैं। ओवरऑल क्लीनिंग की अगर बात करूँ तो रोबो के कंपैरिजन में स्टिक वैक्यूम क्लीनर मुझे ज्यादा पसंद है। स्टिक वैक्यूम क्लीनर से मैनुअल क्लीनिंग होता है तो वो क्लीनिंग नेचुरली बहुत अच्छा होता है, बहुत इंटेंस होता है। स्टिक वैक्यूम क्लीनर के हेल्प से आप डीप क्लीन कर सकते हो जो कि रोबो वैक्यूम क्लीनर नहीं कर सकते। स्टिक वैक्यूम क्लीनर क्लीनिंग के हिसाब से ज्यादा एरिया कवर करते हैं जो कि रोबो वैक्यूम क्लीनर सिर्फ फ्लोर क्लीन करने के लिए ही इफेक्टिव है। लेकिन स्टिक वैक्यूम क्लीनर की जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है कि उसमें आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और रोबो अपने आप ही काम करेगा। आप फ्री रह सकते हो, आप दूसरा किसी काम कर सकते हो, आप घर पर रहो या ना रहो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, कोई भी इंसान जैसे सिर्फ पॉजिटिव या फिर सिर्फ नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक उसी तरीके से ये दो वैक्यूम क्लीनर का भी सिर्फ पॉजिटिव साइड या फिर सिर्फ नेगेटिव साइड तो नहीं हो सकता, है ना। दोनों का ही प्रोज एंड कॉन्स है, लेकिन आपके लिए कौन सा पल्ला भारी है वो तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं। स्टिक वैक्यूम क्लीनर की डस्टबिन थोड़ा बड़ा है और रोबो वैक्यूम क्लीनर की डस्टबिन कंपैरेटिवली छोटा है। तो स्टिक वैक्यूम क्लीनर को आपको बहुत फ्रिक्वेंटली क्लीन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन रोबो वैक्यूम क्लीनर की डस्टबिन हर 2-3 दिन में आपको खाली करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो अच्छे से डस्ट कलेक्ट नहीं कर पाएगा। स्टिक वैक्यूम क्लीनर को किसी भी एज की कोई भी इंसान यूज कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक बटन प्रेस करके ही उसे ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन रोबो वैक्यूम क्लीनर को यूज करने के लिए थोड़ा सा टेक्निक भी तो होना पड़ेगा। रोबो वैक्यूम क्लीनर टोटली मोबाइल से ऑपरेट होता है, उसे मोबाइल पे मैपिंग करना पड़ता है, वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ता है, उसे इंस्टॉल करने में भी थोड़ा मोबाइल का हेल्प आपको लेना पड़ेगा। तो रोबो वैक्यूम क्लीनर को ऑपरेट करने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ आपका थोड़ा जान पहचान तो रहना पड़ेगा। मैं हम जैसों की बातें नहीं कर रही हूँ जो कि फोन में घुसे रहते हैं, नहीं हमारे जनरेशन की बात में नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि रोबो तो अपने आप ही काम करता है, तो आप किसी आपका एजेड फैमिली मेम्बर के लिए आप इसे गिफ्ट करना चाहते हो, अपने मम्मी पापा के लिए ये गिफ्ट करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो पेरेंट्स के जो जनरेशन है ना, उनमें से काफ़ी सारे लोग हैं जो कि टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि अभी तक ये टेक्नोलॉजी के साथ उतने अच्छे से कोप अप नहीं कर पाए। तो खरीदने से पहले उनके लिए इसे यूज़ करना, ऑपरेट करना कितना ईजी होगा ये थोड़ा सोच लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम उसे इंस्टॉल करके भी दे, लेकिन बाद में डे टू डे लाइफ में उसे यूज़ करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसे वो लोग कितना आसानी से ओवरकम कर पाएंगे, ये थोड़ा समझने के बाद ही डिसीजन लीजिएगा। देखिए, अब इस सारे प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल आती है वो है कौन सा वैक्यूम क्लीनर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। देखिए, ये तो तय है कि किसी भी तरह के वैक्यूम क्लीनर आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर क्लीनिंग प्रोसेस को बहुत ही आसान कर देता है। अगर आपकी हाउसन बहुत अच्छी है, आपकी बात मानती है, बिना बोले छुट्टी नहीं लेती है, तो आप एक झाड़ू और एक बेसिक वैक्यूम क्लीनर के ऊपर ट्रस्ट कर सकती हो। लेकिन अगर आप इतना लाखी नहीं हो तो एटलीस्ट एक स्टिक वैक्यूम क्लीनर में आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अगर मैं दोनों में से कंपेयर करूँ तो प्राइस के हिसाब से स्टिक वैक्यूम क्लीनर कई गुना अच्छा है रोबो वैक्यूम क्लीनर के हिसाब से। लेकिन रोबो वैक्यूम क्लीनर का जो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है क्लीनिंग के लिए आपको इन्वॉल्व नहीं रहना पड़ता है। तो अगर आप जॉब करते हो, आपका बच्चे छोटे हैं, आपके पास क्लीनिंग के लिए टाइम नहीं है, तो रोबो वैक्यूम क्लीनर डे टू डे क्लीनिंग के लिए बहुत ही यूजफुल है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। देखिए, दोनों वैक्यूम क्लीनर को साइमल्टेनियसली यूज करने के बाद मैं ये जरूर बोल सकती हूँ कि आपका क्लीनिंग के लिए जो स्ट्रेस है ना, वो स्ट्रेस से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो ये दो वैक्यूम क्लीनर ही आपके पास रहना चाहिए। देखिए, सुबह उठते ही जब घर साफ करने का टेंशन रहता है ना, उससे ये रोबो वैक्यूम क्लीनर छुटकारा देता है। और वीकली डीप क्लीन करने के लिए स्टिक वैक्यूम क्लीनर जैसा अच्छा वैक्यूम क्लीनर हो ही नहीं सकता। अभी आप बोलोगे दोनों पे कैसे इन्वेस्ट करूँ? देखिए, घर तो एक दिन में नहीं बनता है ना, थोड़ा थोड़ा करके सेविंग्स कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए। हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक महीने में दोनों वैक्यूम क्लीनर में इन्वेस्ट करना तो पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके सेविंग्स कीजिए और दिवाली पर खुद को एक गिफ्ट जरूर दीजिएगा। बहुत अच्छा आइडिया है, सोच के देखना। थोड़ा थोड़ा करके सेविंग्स करो और खुद के कंफर्ट के लिए थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते रहो, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। वीडियो ने सच में हेल्पफुल रहा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
मैं अमृता से फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।